प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हमारा टॉपिक आपके लिए है संस्कृत व्याकरण का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक आपको कारक एवं विभक्ति चिन्ह का उचित प्रयोग और समझ नहीं होगी, तब तक आप संस्कृत विषय में समास भी नहीं पढ़ पाएंगे और संस्कृत के जो वाक्य है उनका हिंदी अनुवाद और हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद भी नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको कारक के अनुसार विभक्ति और विभक्ति के अनुसार कारक की पहचान नहीं होगी, आप संस्कृत पढ़ने में असमर्थ रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सभी सक्षम बने और संस्कृत में समर्थवान बने, और जो आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं, उनमें संस्कृत विषय से संबंधित आपको पूरे से पूरे प्राप्तांक हो। आया समझ में? यानी आप सभी 100% स्कोरिंग करें। इसके लिए हमने अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा से संबंधित बहुत ही उपयोगी टॉपिक्स अपलोड किए हैं। आप विजिट कीजिए और अपने चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमने पहले 2 वीडियोज़ में पढ़ा कि कारक क्या होते हैं, विभक्तियाँ क्या होती हैं, और पहले वीडियोज़ में कर्ता ने कर्म को यानी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का अध्ययन हमने किया है। दूसरे वीडियोज़ में हमने पढ़ा कि स साकम सार्थम अंग विकार के साथ में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किस कारक के साथ होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, चतुर्थी विभक्ति का किस कारक से संबंध है? कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कारक। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा और संप्रदान के लिए। तो संप्रदान के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है, चतुर्थी विभक्ति। तो आज हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक जिसका चिन्ह है के लिए, और उसके साथ हम किसका करेंगे प्रयोग? चतुर्थी विभक्ति का। मैं आपको बहुत ही शानदार आसान तरीकों में और कम समय में ज़्यादा फालतू आलतू लफेड़े न करके सीधा साधा आपके टॉपिक पे लाता हूँ। तो हम पढ़ते हैं हमारा चौथा कारक, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक होता है के लिए चिन्ह, यानी हमें कोई वाक्य को जोड़ते हैं, उस वाक्य में के लिए शब्द का जो सार्थक अर्थ निकलता है उसके साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक, लिखिए आप मेरे पीछे पीछे, मैं भी आपको लिखवा रहा हूँ कि जब हम, सुनो एक बात और, कौन सा कारक लिया हमने? चौथा कारक। ध्यान रखना, चौथा कारक है संप्रदान के लिए। लिखिए आप यहाँ पे, चौथा कारक है संप्रदान, कारक का नाम है और इसका चिन्ह है के लिए। संप्रदान के लिए, इसके साथ हम हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आया समझ में आपके कुछ कि संप्रदान कारक के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? चतुर्थी विभक्ति का। अब चतुर्थी विभक्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। यह हम प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? दान, यानी किसी को दान देने के संबंध में जो वाक्य, जैसे ऋषि को दान दिया जाता है, विद्यादान है, तो उसके लिए मैं आपको वाक्य में बताऊंगा उदाहरण सहित आपको भी। तो वहाँ हम चतुर्थी विभक्ति करेंगे। रुच, यानी जैसे मोदकाय रुचित, यानी लड्डू अच्छे लगना। रोच है, रुच यानी रुच धातु है, तो उसके साथ में तो 5-10 धातुएं मुख्य आपको याद करनी है। नम धातु है, यानी नमन करने से संबंधित, नमस्कार प्रणाम से संबंधित हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अब आप लिखिए मेरे साथ, एक फॉर्मूला है छोटा सा, देखो आपको बहुत ही अच्छा है। उस फॉर्मूले के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं संस्कृत में उसको लिख देता हूं, वो आपके लिए भी बहुत ही उपयुक्त होगा। ठीक है ना? तो एक छोटा फॉर्मूला लिखिए आप, देखिए बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला ही है। लिखिए आप, देखो, नमः स्वशित, लिख रहे हो आप भी, आराम से लिखिए। स्वाहा, आराम से लिखिए, मैं बोल बोल लिख रहा हूं। स्वदालम,
वृष, ये अलम के लिए आप ये वाला वो ऐसा लिख दो, ऐसे, ठीक है। लिखिए आप वषड युगच। ठीक है, ये जो मैंने आपको लिखवाया है, मतलब मेरे कहने का मतलब है आपको नम, स्वस्ति, स्वाहा, सोदालम, वषड इनके योग के साथ, यानी जब वाक्य में ये शब्द आ जाए तो हमेशा आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। आया समझ में? हैं? इस प्रकार से आपको ये शब्द आ जाए तो आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना। जैसे देखो, हरे नमः, जैसे खलजग आ जाए, प्रश्न ऐसे बन सकता है नमः और ब्रैकेट में हरि लिख दे, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? हरे नमः। हरि इकारांत पुल्लिंग है, ध्यान रखना आप। तो हरि इकारांत पुल्लिंग, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो हरे नमः। आया समझ? ये जो मैंने लिखा है हरे नमः, ये आपको इसमें मैंने नमः धातु के लिए बताया। पर्जाभ्य स्वस्थि, देखो पर्जाभ्य स्वस्थ, तो स्वस्थ जो शब्द आया है इसके साथ हिसाब से हमने क्या लिखा है? पर्जाभ्य। क्या लिखा है? पर्जाभ्य स्वस्थि। पर्जाभ्य स्वस्थि, तो क्यों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग क्यों आ सकता है प्रश्न? पर्जाभ्य स्वस्थि में रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया था? तो पर्जाभ्य के लिए आपको स्वस्थि ये शब्द याद रखना पड़ेगा कि स्वस्थि के साथ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखो पितृभ्य स्वधा, पितृभ्य स्वधा, तो पितृभ्य क्यों आया? पितृ धातु रिकार है, रिकारांत है। पितृ धातु क्या है? रिकारांत है। रिकारांत में चतुर्थी विभक्ति आई क्यों? कि स्वधा के साथ में जो आया। अग्नि, अब देखना आग्नेय स्वाहा, आग्नेय स्वध, अग्नेय अग्नि का चतुर्थी विभक्ति आग्नेय है, तो इसमें क्या आया? स्व के हिसाब से ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आया समझ में? अब मैं आपको और ये आप लिख लो आराम से, अब एक एक में हिसाब से विशेष आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है? ये आप आराम से लिख दीजिए इनके साथ। पहला मैंने जो फॉर्मूला बताया है, ये आपका पहला नियम, आप नियम समझ लो। चलो, नमः स्वस्ति स्वा स्वदालम वर्ष योगास्य चतुर्थी विभक्ति, यानी इनके साथ में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हरे नमः, हरि बता दिया, पर्जाभ्य स्वस्ति ये बता दिया, अग्नेय स्वाहा, इस प्रकार आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो रुच्यर्थानाम प्रियमान, ये लिखो। देखो सेकंड है रुच धातु, तो रुच सीधा बता दो आपको। रुच, रुच यानी अच्छा लगना, रुच यानी अच्छा लगना, तो रुच धातु के साथ में हमेशा आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। समझ आ गया? जैसे देखो खालजगा मोदकम रोचते, देखना खालजगा बता रहा हूं, मोदकम रोचते। अब यह है बालक, तो बालक शब्द की सुनना चतुर्थी विभक्ति, जिस तरह बालक अकारांत पुल्लिंग है, राम की तरह, राम रामो रामा प्रथमा, रामम रामो रामान द्वितीय, रामायण रामाभ्याम रामे तृतीय, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी। तो रामाय लड़का, बालकाय, तो रामाय क्या हो गया? बालकाय, यानी एक वचन के लिए। वो वचन का भी आपको ध्यान रखना है। एक वचन यदि करता है तो विभक्ति का एक वचन रूप लगेगा, कर्ता द्विवचन है तो विभक्ति का भी द्विवचन रूप, और कर्ता बहुवचन है तो विभक्ति का बहुवचन रूप। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, तो यहां क्या हो गया? बालकाय, क्या हो गया? बालकाय मोदकम रोचते, रुच धातु है, तो ये तो रुच धातु के हिसाब से आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो बालकाय मोदकम रोचते, आया समझे? तस्में पठनम रोचते, तस्में तत्शब्द है, ऐसा तत्शब्द का चतुर्थी वचन में रूप में तस्में होता, ठीक है ना? तो ये मैंने जो आपको बताया है कि रुच धातु के साथ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आप देखिए तीसरा बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना। तीसरा में लिखिए आप, देखो संप्रदाने
चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी। आया समझ कुछ? देना, यानी देने के, किसी को दान देना या किसी कोई वस्तु देना, देने के साथ के आप दध्यान देना, तो उसके साथ में हम हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आया समझ? किसी को दान, जैसे देखो खलजेगा धनम ददाती निर्धनाय, देखो निर्धन के लिए मैं सीधा सेंटेंस बता दो, निर्धनाय धनम ददाती, तो देना है, निर्धन को धन देते हैं, तो ददाती धातु है, इसके हिसाब से हमको निर्धन की चतुर्थी विभक्ति निर्धनाय। आया समझे? इस प्रकार आपको ये बना के लिखना है। ये आपके 3 नियम बता दिए मैंने। पहला नमः स्वस्ति स्वाहा, दूसरा रुच धातु के साथ, तीसरा संप्रदान देने के लिए। अब आगे चौथा है, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, आप लिख लीजिए जो आपके काम में आते हैं। बहुत अच्छा है। देखो क्रुद्ध, द्व, ईर्ष और असूया, इनके साथ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रुद्ध यानी नाराज होना। देखो क्रुद्ध धातु, ध्यान रखना, आप ये शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे भाइयों। क्रुद्ध, द्रुह, क्रोध, द्रुह, लिखिए आप ईर्ष्या, ये शब्द आप भी लिखिए, असूया, इन शब्दों के योग से हमेशा चतुर्थी विभक्ति बनती है। ध्यान रखना। आप जैसे देखो, जैसे आप पिता के लिए बताएं, पिता पुत्राय कुर्देति, पिता पुत्राय कुरुदते। आया समझे? आया कुछ के समझ नहीं आया? पिता पुत्राय कुरुदेति। आया समझे? इस प्रकार आपको समझना है कि पिता पुत्र पर क्रुद्ध होते हैं। ठीक है ना? क्रुद्ध धातु के हिसाब से पिता पुत्र आया, तो चतुर्थी विभक्ति के योग से ये हो गया है। समझे? अब देखो, सज्जने भी है दुर्जना क्रुद्धयंती, ये बहुत, देखो यहां देखो, सज्जने भी है, देखना आप ये वाक्य देखना आप, मैंने क्या लिखा है? सज्जने भी है दुर्जना क्रुद्धयंती, दुर्जना कुर्दयंती। ठीक है ना? अब देखो कुर्दयंती, अब देखो आप, ये कुर्दयंती लिखा मैंने, पठति पठत पठंती, पट धातु का पठति एक वचन, पठत द्विवचन और पठंती बहुवचन। तो बहुवचन रूप है, सुनना, ये है धातु का बहुवचन रूप। तो दुर्जना भी क्या है? बहुवचन। तो जो सज्जन है, सज्जन राम की तरह अकारांत है, अकारांत शब्द है, तो रामाय रामाभ्याम रामे भी है बहुवचन। तो क्या हो गया? सज्जन का क्या हो जाएगा? सज्जने भी है। जिस तरह में रामे भी लिखा है, उस तरह सज्जन का सज्जने भी है। दुर्जना कुर्देति, अब कुर्देति के, ये जो कुर्देति के योग से हमेशा चतुर्थी विभक्ति बनती है। कुर्दे, दुर्य, ईर्ष्य और असूया, इनके योग से हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है? अब आगे और ये 2 नियम आप लिख लीजिए। देखिए, अब आगे आप लिख लिए होंगे, ये आगे मैं और आपको लिखवा रहा हूं। 4 नियम मैंने बता दिए हैं, आप नोट कर लो। अब मैं आगे ले रहा हूं आपके लिए इसी से संबंधित संप्रदान कारक का 5वां नियम। कौन सा ले रहे हैं हम? 5। तो पहला मैंने नमः स्वस्ति वाला बता दिया, आया समझ? दूसरा रुच वाला बता दिया, तीसरा कौन सा? संप्रदान चतुर्थी वाला बता दिया, 5 क्रुद्ध, दूसरे ईर्ष्या से संबंधित बता दिया, चौथा नियम। अब 5वां नियम है, सुनो, किसी प्रयोजन के लिए, सुनो, किसी तादर्थे चतुर्थी वाच्या, किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए वस्तु या क्रिया होती है, उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, मेघाय गर्जती के लिए, यानी अब बताओ, मोक्षाय हरिम भजती, मोक्षाय यानी मोक्ष के लिए,
अब देखो यानी के लिए के संबंधी, जैसे देखो तो किसी के प्रयोजन के लिए क्या करेंगे, प्रयोजन यानी के लिए, प्रयोजन यानी वाक्य में क्या आना चाहिए, के लिए का भावार्थ आना चाहिए। जैसे मोक्ष के लिए हरि का भजन करते हैं तो क्या होगा, मोक्षाय, क्या आएगा, चतुर्थी विभक्ति, मोक्ष का अकारांत पुल्लिंग है वो भी, तो मोक्षाय हरि में भजती, आया समझे। अब देखो शिशु दुग्धाय कुर्दंती, शिशु दुग्धाय कुर्दंती, क्यों, बच्चा दूध के लिए रोता है। तो जब वाक्य में के लिए वाले अर्थ के लिए भी हम किसका, संप्रदान कारक के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आ रहा आपके समझ में। अगला आप लिखिए, ये मैंने आपको 5 बता दिया, ठीक है। स्प्रे के साथ में हमेशा सुना, स्प्रे एक शब्द है, उसके साथ हमेशा हम किसका करते हैं प्रयोग, चतुर्थी विभक्ति। स्प्रे यानी इच्छा करना, स्प्रे यानी इच्छा करना, लिखिए आप, स्प्रे यानी इच्छा करना। किसी वाक्य में इच्छा जाहिर कर दी जाती है तो उसमें हम किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए। जैसे देखो बालक पुष्पाय स्प्रियंति, यानी बालक पुष्प की इच्छा करता है। देखो बालक, बालक पुष्पाय, आया पुष्पाय, बालक पुष्पाय स्प्रियति, पुष्पाय, ठीक है ना, स्पृहति यानी बालक पुष्प की इच्छा करता। स्पृहति जो शब्द है इसके साथ में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब देखो किसी को यदि कर्ज देने वाला होता है, धारू रुतमन बोलते हैं, उसके साथ भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब आगे आपको लिखना है, जैसे वो प्रयोजन के लिए, जैसे शिशु, शिक्षक के लिए सामने गुरु के लिए शिष्य नमन करता है तो शिष्य गुरुवे निवेदयति, यहां पे देखो शिष्य गुरुवे निवेदयति, ठीक है ना, शिशु गुरुवे निवेदयति, आराम से लिखो, शिशु गुरुवे निवेदन, निवेदन करता है तो निवेदन किया जाता है, वही प्रयोजन के लिए निवेदन किया जाता है तो उसके साथ हमेशा गुरु की चतुर्थी विभक्ति आ गई, गुरुवे, तो प्रयोजन के लिए भी हम हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब आप मैं महत्वपूर्ण लिखा रहा हूं, कोई 5-7 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उन धातुओं के साथ हमेशा आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना। जैसे देखो कथय, लिख दिया, आप भी लिखिए, कथय, निवेदय, वो निवेदन का मैंने बता ही दिया आपको, कथय, निवेदय, उपदेश, इन धातुओं के साथ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। ये आपके समझ में आ गया होगा कि क्या बात सर बताना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं इनके हिसाब से आगे, जैसे कद, निवेदय, उपदेश और धारय, धारय, स्पृह, कल्पते, लिखो, धारय लिख दो इसके साथ में, उपदेश, धारय वही ऋण लेना यानी लोन लेना, वो आपको बता, किसी कर्ज लेने वाला ऋणी को गए हैं। कल्पते यानी होना, कोई कार्य पूरा होने के लिए कल्पते। आपको क्या करना पड़ेगा, इन कारकों के साथ जो मैं शब्द लिखवा रहा हूं, इन शब्दों को भी आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगी। संपद्यते, संपद्यते यानी होना, इन शब्दों के जो धातु शब्द बताए मैंने, इन धातु शब्दों के साथ हमेशा हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब आपके सामने जैसे यदि स्वागतम और कुशलम शब्दों के योग से भी ध्यान रखना, स्वागतम और कुशलम, इन शब्दों के साथ भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। अब आगे हम आपको 2-3 उदाहरण बता रहे हैं, जैसे हरिय नम, नम धातु के हिसाब से, प्रजा भी स्वस्थित, स्वस्थ के हिसाब से, अग्रे स्वाहा, अग्नेय स्वाहा, अग्नेय स्वाहा के हिसाब से, पितृ भी सौदा, सौदा के शब्द के हिसाब से,
देते भी है हरि अलम, तो अलम के साथ में तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ये बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द, तस्मै श्री खाली जगह नमः, तो नमः धातु के हिसाब से चतुर्थी विभक्ति क्या आएगा, गुरु गुरु गुरुवे आए, समझे, गुरु के उकारांत पुल्लिंग है तो गुरुवे नमः आएगा। रामाय नमः, राम अकारांत पुल्लिंग है तो रामाय नमः। अब स्वस्ति भजते भवते इंद्राय वसट, वसट के हिसाब से दैत्य भी हरिम अलम, अलम के हिसाब से प्रभु समर्थ सशक्त, तो समर्थ के हिसाब से अलम माल्यो मालय के हिसाब से सर्वे भी ऐसी से भी स्वस्ति, स्वस्ति के हिसाब से जो मैंने आपको बताया है। तो इसमें आपको कौन सा महत्वपूर्ण बात याद रखनी है ये ध्यान रखो, इसमें संप्रदान प्रयोजन के लिए शब्द में भावार्थ यदि के लिए आता हो, नमः धातु हो, कौन सी नमः धातु मोस्ट, नमः नमन करने के लिए रुच धातु, नमः रुच क्रुद्ध आए, समझे जो मैं बता रहा हूँ, दृढ़ ईर्ष ऐसा के हिसाब से और कथम निवेदिते के हिसाब से भी हम हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब हम आपके लिए लाए हैं अगला 5वां कारक है, वो हम आपके लिए कल पढ़ाएंगे। तो आज हम चतुर्थ का पढ़ रहे हैं, इसको मैं वापस आपके लिए रिवाइज कर दूं कि किसी भी वाक्य में के लिए से संबंधित आपको भावार्थ मिले, उसका सारांश आपको के लिए से संबंधित वाक्य को पढ़ो और उसमें के लिए से संबंधित यदि हो प्रयोजन के, जैसे देखो गुरु शिष्य को निवेदन करता है तो निवेदित धातु, कथय निवेदे उपस धारय कल्पते सपदीयते, इन धातुओं के योग से चतुर्थी विभक्ति बनती है। स्पृहक इच्छा रखने वाले शब्दों के साथ, नमः रुच क्रुद्ध, इन धातुओं के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे हम आपको अगले वीडियोस में आगे वाला कारक और विभक्ति बताएंगे। तो आप सबसे पुनः निवेदन, यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया है, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार।